अरे भैया शेर अकेला ही राज करता है भाई, गिद्धड़ों को फौज की जरूरत है। शेर अकेला ही राज करता है, शेर है शेर, तेरे शेर की सारी सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी, सारी सीटें जीतेगी। बड़ी बात कह रहे हैं, सारी सीटें जीतेगी। आप नोट कर लो, जिस दरबार में बैठे चुगला और जिस बांस पर बैठे बोगला, वो दरबार खत्म। तो इस बार उन लोगों का दरबार खत्म हो गया, चुगला और बोगला बैठ गया। कब तक रहेंगे दरी बिछाने में, कब तक रहेंगे दूसरों का झंडा उठाने में। इन लोगों ने अपने झंडे को चुना है, अपने रहबर को पहचाना है। बाढ़ पर ओवैसी, सुखाड़ पर ओवैसी, हर जगह देखो ओवैसी ओवैसी। कहाँ हम लगा रहे हैं लोगों को, लोगों तो गले लगा रहे हैं। ये देखिए गले लगा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों को डिटेंशन कैंप भेजने की धमकी देते हैं। ये वही लोग हैं जो हमको घुसपैठिया कहते हैं। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री भी हमको घुसपैठिया कह रहे हैं। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। ताली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और जगह जगह पर रहमत साहब जो है कई तरह से प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी के कुछ नेता जो है एमआईएम में शामिल हुए हैं और खुद उन्होंने माला पहनाकर स्वागत किया है। खुद उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे लोगों को अपने तरफ खींचेंगे, क्या कुछ जो है रोड मैप है, वो खुद उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सद्दाम भाई। आपकी द इंडिया टीवी हमेशा किशनगंज में कार्यक्रम लगा रही है, लोगों की राय जान रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमको उम्मीद है किशनगंज की जनता बड़े फैसले लेंगे, अपने महबूब नेता अख्तरुल ईमान को भारी मतों से चुनाव। आरजेडी के कुछ लोग आपके पार्टी में शामिल हुए, बड़े खुश होंगे आप, आरजेडी को तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। जी नहीं, देखिए अगर लोग अपने घर को जाते हैं उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उनको एहसास हुआ कि कब तक रहेंगे फुटपाथ पर, कब तक रहेंगे दरी बिछाने में, कब तक रहेंगे दूसरों का झंडा उठाने में। इन लोगों ने अपने झंडे को चुना है, अपने रहबर को पहचाना है और अपना घर आया है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। तालियों से। पार्टी तोड़ के लाएंगे आप? नहीं, मैं पार्टी नहीं, हमारी क़यादत, हमारा संघर्ष, हमारा काम, हमारे लोगों की जो विचारधारा है उनसे प्रभावित होकर लोग अपने घर आ रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर अपने घर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में 2024 तो इंशाल्लाह ये लोग जिता रहे हैं और 2025 में ये कोशिश सीमांचल की सारी सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी, सारी सीटें जीतेगी। बड़ी बात कह रहे हैं, सारी सीटें जीतेगी। आप नोट कर लो, आप नोट कर लो, 40 सीटें, 40 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2025 में जीतेगी और इंशाल्लाह किशनगंज में काफी वोटों से लोकसभा का सांसद अख्तरुल ईमान बनेंगे। अख्तरुल ईमान। आपके नेता कह रहे हैं कि तीर छाप समझना भूल है, वो कमल की फूल है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? तीर कमल है कि नहीं है? बोलिए, तीर कमल ही है ना, तीर कमल है। अरे भाई, कपड़ा अगर हम बदल लें, कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो वो क्या मोर हो जाएगा? तो अगर कोई छाप बदल ले तो क्या उसका विचारधारा बदल जाएगा? ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों को डिटेंशन कैंप भेजने की धमकी देते हैं। ये वही लोग हैं जो हमको घुसपैठिया कहते हैं। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री भी हमको घुसपैठिया कह रहे हैं। तो भैया, कमल की फूल तीर के शकल में आया है। आपको बता दूं, अगर सद्दाम बहरूपिया के शकल में आएगा तो हम सद्दाम को नहीं पहचानेंगे, पहचान जाएंगे। वो हमारे ही समाज के लोग हैं, हम जान रहे हैं, हम बहरूपिया को पहचानते हैं। हमारी भूल कमल की फूल, तीर भी हमारा भूल ही साबित होगा। एमआईएम किस स्टैंड पे दिख रहा है आपको? क्योंकि सर्वे कुछ और कह रहा है। देखिए सर्वे किसने कराया? सर्वे किसने कराया? भैया एक बात बताओ, आपकी मजलिस जीत रही कि नहीं जीत रही? दिखाओ इधर, जीत रही है कि नहीं जीत रही है? जनता के सर्विस में, जनता के सर्वे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रही है, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत रही है। ओवैसी साहब यहाँ पर 4 दिन के दौरे पे हैं,
लोगों को किस तरह से खींच पाएंगे? ओवैसी साहब का ये घर हो गया है सीमांचल। लोग ओवैसी साहब लोगों के दिलों में बसते हैं। ओवैसी साहब इस हर घर का मेंबर है सीमांचल के लोगों का। अगर किसी ने संसद में सीमांचल का सबसे पहले मुद्दा उठाया तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। कैसे भूलेंगे, कैसे भूलेंगे? एक यहाँ के सांसद हैं जिसको वक्त मिलता था तो ये कहते थे इस सीमांचल में जानवर की ज्यादा हत्या हो रही है, जानवर की हत्या करने वालों पर कानून बनाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद से कि आपको जानवरों ने वोट दिया था कि किशनगंज के लोगों ने वोट दिया था? भैया किसने दिया था? किशनगंज के लोगों ने। किशनगंज के लोगों के लिए आप कुछ नहीं, ओवैसी साहब करते हैं। आप भी तो मुसलमानों को डरा डरा के वोट ले। भैया डराए फील हो रहा है, जज्बाती भाषण दे रहे हैं। वो डराए कहाँ जज्बाती? देखिए दादरी पर कौन ओवैसी, बाबरी पर कौन ओवैसी, इखलाक पर कौन ओवैसी, CAA पर कौन ओवैसी, बाबरी मस्जिद पर कौन ओवैसी, शहबाज पर कौन ओवैसी, बाढ़ पर ओवैसी, सुखाड़ पर ओवैसी, हर जगह देखो ओवैसी ओवैसी। कहाँ हम डरा रहे हैं लोगों को? लोगों तो गले लगा रहे हैं। ये देखिए गले लगा रहे हैं। और एक यहाँ के सांसद है जो किसी ने छू लिया तो सैनिटाइज से हाथ धोया। सब लोग जानते हैं धोया कि नहीं धोया? बोलिए भैया, ये मजलिस है, ये क़यादत की बात करता है, ये इबादत की बात करता है, ये ईमानदारी की बात करता है, ये खुददारी की बात करता है, मस्जिद की भी बात कर। भैया मस्जिद हमारी पहचान, मस्जिद खुदा का घर। मस्जिद के लिए बात ना करूं तो किसके लिए बात करूं? भैया करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलिए हमारी कितनी मस्जिद छीनेंगे? बात करनी चाहिए। बाबरी जब टूट रही थी, दादरी जब बर्बाद हो रहा था, गुजरात जब जल रहे थे, मलयालम जब जल रहा था, मेरठ जब जल रहा था, इन सब चीजों की जो शक्लें हैं इन लोगों के दिमाग में नोट है। इसीलिए ऑल इंडिया के क्या कर लेंगे? एक बात बताइए, ओवैसी साहब का नाम सुने हैं आप? अकेला जीत कर कितने पर भारी है? अरे कितने पर भारी है? अरे भैया शेर अकेला ही राज करता है भाई, गिद्धों को फौज की जरूरत है। शेर अकेला ही राज करता, शेर है शेर, तेरे शेर। बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। कौन बीजेपी? अब एक बात बताइए, हर मुद्दों पर हम घेरते हैं। दादरी पर हम घेरते हैं, बाबरी पर हम घेरते हैं, मदरसा अजीजिया जब चल रही थी तो हम घेरते हैं सरकार को। हम बी टीम तो ए टीम वाले क्यों? देख मोगी चुल तड़पे छियो क्यों? देख क्यों? आपको एक बात बता देते हैं, जिस दरबार में बैठे चुगला और जिस बांस पर बैठे बोगला वो दरबार खत्म। तो इस बार उन लोगों का दरबार खत्म हो गया, चुगला और बोगला बैठ गया। किशनगंज जीत रहे हैं आप बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से। क्या बोलिए समाप्त कर दीजिए, जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? तब बहुत अच्छी बात है। वादा रहा दोबारा एकदम बड़े पैमानों पर, बड़े पैमानों पर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।